बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। HCF कहते हैं आधे आज़म को, यानी हमने आधे आज़म मालूम करना है फैक्टराइजेशन से, तज्ज़ी के तरीके से आधे आज़म मालूम करना है। उसका पार्ट 1 हमने लिख लिया है। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद हम जानते हैं कि जब हमने HCF लेना हो तो HCF के लिए हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेना होता है। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, देन हम देखेंगे कि उनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो 21 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 21x²y, 21 को होता है जी 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 7 21 होता है, x² है। तो इट मीन हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई सम टाइम हमें जो है ना वो x का डाउट देता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई x² मीन 2 टाइम x लिख लेंगे एंड 1 टाइम y, उसके बाद 35 xy² 35, 3 5s are 5 7s are 35 मल्टीप्लाई बाई x 1 टाइम और y जो है वो हमारे पास 2 टाइम लिख लिया, y² है। इसमें से अब हमने कॉमन लेना है तो हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ गया एंड 1 y। इट मीन कि हमारे पास जो कॉमन फिगर्स आ गई वो आ गई 7xy। तो 7xy इज़ द HCF। हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है 4x² माइनस 9y² माइनस 2x² कॉमा सेकंड एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया 2x² माइनस 3xy। तो अब इसको भी अगर हमने HCF फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, हमें लेना है इसके कॉमन फैक्टर्स। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले 4x² 9y² के हम कॉमन फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करते हैं। 4x² माइनस 9y², we know that 4x² is the square of 2x, 9y² is the square of 3y। ओके जी। तो व्हेन वी हैव 2 स्क्वेयर्स एंड इन बिटवीन माइनस होता है तो हम एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ, एज वी नो दैट यहाँ पे चूँकि हम कह सकते हैं कि a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारा फार्मूला है, आइडेंटिटी है अलजेब्रिक, जिसमें हमने जानते हैं कि 2 स्क्वेयर्स और बिटवीन माइनस हो तो उसको एक बार प्लस एक बार माइनस की प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारे पास 2x² माइनस 3y² है तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। तो ये हमारा एक फैक्टराइजेशन हो गई 4x² माइनस 9y² की। नाउ कम टू 2x² माइनस 3y², उसकी भी करते हैं। 2x² माइनस 3xy की फैक्टराइजेशन करनी है। हमें यहाँ पे कोई आइडेंटिटी के फॉर्मूलेशन की समझ नहीं आ रही, और वैसे भी जब भी फैक्टराइजेशन करनी हो तो सबसे पहले हमने कॉमन लेना होता है। हम इन दोनों में से x को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रह जाता है 2x एंड यहाँ पे रह जाता है 3y, x इंटू 2x माइनस 3y। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास 4x² माइनस 9y² की फैक्टराइजेशन है और ये हमारे पास 2x² माइनस 3xy की फैक्टराइजेशन है। और हम देखते हैं कि 2x माइनस 3y इधर भी है, 2x माइनस 3y इधर भी मौजूद है। इट मीन दैट HCF हमारे पास आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3y। इससे पहले आप लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर भी, कि दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं कि चूँकि कॉमन फैक्टर्स इसमें है हमारे पास 2x माइनस 3y,
इसलिए HCF भी हमारे पास है 2x माइनस 3y। हमारे पास है जी पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का x क्यूब माइनस 1 और सेकंड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये दो रकमें हमारे पास आ गई और इनका हमने फाइंड करना है HCF आधे आज़म फाइंड करना है। तो मेथड हमारे पास क्या है, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और जब इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी तो देन फिर हम उसमें से देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 1। तो एज़ वी नो कि x क्यूब जो है वो x का क्यूब है और 1 जो है वो 1 का क्यूब होता है। और जब दो क्यूब्स और बिटवीन माइनस हो जाएं तो फिर हमारे पास आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम a की जगह पे x लिखेंगे, b की जगह पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आएगा क्योंकि 1 जो है वो b की जगह पे है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट 1 की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारे पास दूसरी टर्म है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके जी, और उसकी जब हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो 1 1s are 1। अब इसको अगर मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो 1 1s are 1 और 1 प्लस 1 या तो 2 बनेगा या फिर 1 माइनस 1 0 बनेगा। इट मीन कि इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता है, इसकी और कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 1 को कॉमन निकालते हैं बाकी रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यही हमारे पास रकम है। और इसको अब हम लोग देखते हैं, जब एक्स क्यूब माइनस 1 की फैक्टराइजेशन हमारे पास ये रकम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की फैक्टराइजेशन यही बनेगी, इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनते। इसमें हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इधर भी है। सो द कॉमन फैक्टर्स आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर हम HCF जो होता है वो इसके कॉमन फैक्टर्स ही होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ द आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। टू एक्सप्रेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले हम लेते हैं a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a को। ओके जी, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म ब्रेक या मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जब भी हमें फैक्टराइजेशन के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हम उसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से अगर कॉमन निकल रहा है a, बाकी रह जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। और अब a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 का मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 3 1s are 3 हमारे पास आ गया और 3 हमारे पास 3 1s are 3 माइनस का है। और इसके फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं तो ओनली 3 and 1 ही बनेंगे। 3 1s are 3 होता है। इसमें से अब हम जानते हैं कि जब यहाँ पे माइनस हो तो फिर हम बड़ी रकम के साथ मिडिल टर्म वाला साइन यूज़ करते हैं। और तो मिडिल टर्म के साथ प्लस है तो 3 के साथ प्लस आएगा, 1 के साथ माइनस आएगा। और अगर 3 प्लस का हो और 1 माइनस का हो तो आंसर हमारे पास प्लस 2 आता है, जो कि हमारी मिडिल टर्म है। इट मीन कि हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। हम इसमें से a को कॉमन लेंगे, a स्क्वायर, और हम 3 और 1 के साथ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। प्लस का 3a रखेंगे, माइनस का a माइनस 3 और फिर a कॉमन वाला, और इन दोनों में से a कॉमन निकलेगा और बाकी रह जाएगा a प्लस 3। और यहाँ से कुछ भी कॉमन ही नहीं करा तो वहाँ पे हम 1 कॉमन रखते हैं और ये वाला माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा। और इस तरह से हमारे पास ये a और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a प्लस 3। इस पेयर में से एक लेना है और ये बाहर वालों को मिलाकर हमने एक पेयर बना देना है a माइनस 1 का।
तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन की मिडल टर्म ब्रेक हो गई है। नेक्स्ट हम लेते हैं दूसरी एक्सप्रेशन को, और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास अगेन है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। अगेन इसमें से हम देखते हैं कि तीनों में से a जो है वो कॉमन निकलता है। a को हमने पहले कॉमन लिया, जब हमने a को कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास रहेगा यहाँ पे 2a² प्लस 5a माइनस 3। तो मिडल टर्म ब्रेक करना है हमने, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज़ -6। तो -6 की हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 3 6 होता है, 1 6 6। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट के साथ माइनस हो तो मिडिल टर्म के साथ जो साइन होता है वो बड़े नंबर्स के साथ हम लगाते हैं, और दूसरे नंबर्स के साथ उसके अपोजिट साइन यूज़ करते हैं। एंड वी नो दैट कि 6 और 1 के साथ हमारे पास आंसर 5 बन जाएगा। अगर हम इस साइंस का ख्याल ना रखें तो समटाइम 2 और 3 के पेयर को भी 5 में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन ये आंसर हमारा गलत होगा। इसलिए हमारे पास चूँकि प्लस अगर 6 हो -1 हो तो आंसर हमारे पास +5 आता है, दैट इज़ इक्वल टू मिडल टर्म। इट मीन +6 और -1 के साथ हम इसको फैक्टराइज करेंगे। a को कॉमन लिया, 2a² प्लस 6a माइनस 1a माइनस 3। ओके जी, तो a अगेन कॉमन हो गया हमारे पास, और यहाँ इन दोनों में से 2a कॉमन निकलेगा। 2a कॉमन निकल गया, इधर रह जाएगा a, और 2 3 6 होता है a प्लस 3। और यहाँ से अगर हम लोग 1 को लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं निकला तो 1 इसका जो है वो कॉमन होगा, और a और इस माइनस की वजह से ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये भी a प्लस 3 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा है वो है a इंटू a प्लस 3 है तो a प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और दूसरी तरफ 2a और -1 का हम लोग एक पेयर बना लेंगे, और इस तरह से ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन भी जो है वो फैक्टराइज हो चुकी है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो एक तरफ a³ का फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये फैक्टराइजेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन की ये फैक्टराइजेशन है। दोनों में देखते हैं तो a भी कॉमन है, और उसके अलावा a प्लस 3 भी दोनों में कॉमन है। सो द कॉमन फैक्टर्स आर a and a प्लस 3, एंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो होता है वो HCF होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आंसर बन जाएगा, या फिर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस 3a विल बी द HCF। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, t² माइनस 3t माइनस 4 t² प्लस 5t प्लस 4t² माइनस 1। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक करेक्शन कर लें कि यहाँ पे जो है वो प्लस 3t लिखा हुआ है, तो इसकी करेक्शन आप कर लें ताकि फिर हम आगे क्वेश्चन को लेके चल सकें। तो हमारे पास पार्ट 1 है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। हमारे पास ओके जी, t² माइनस 3t माइनस 4, तो 4 1s और -4 आएगा हमारे पास, और उसके दो ही फैक्टर्स बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके जी, और मिडल टर्म में हमारे पास माइनस है, इसलिए ग्रेटर वैल्यू के ऊपर माइनस, और इस तरीके से हमारे पास जो 4 और 1 का पेयर यूज़ करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, t² माइनस 4t प्लस t माइनस 4। ओके जी, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे t कॉमन निकलेगा तो रह जाएगा t माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा तो बाकी रह जाएगा t माइनस 4। हमारे पास t माइनस 4 दो हैं, तो t माइनस 4 का एक पेयर हमने ले लिया, और दूसरा t प्लस 1 का हमने पेयर बना दिया। दूसरा हमने लिया जी t²
ओके जी, दूसरी हमने एक्सप्रेशन ले ली टी स्क्वायर माइनस 5t सॉरी प्लस 5t प्लस 4, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। तो इसके लिए फिर अगेन 4 1s are 4, तो 4 के 1 and 4 पेयर बनेगा, 2 and 2 बनेगा। हमें 5 चाहिए तो हमें 4 और 1 के साथ इसकी पेयरिंग हो जाएगी। टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी प्लस 4, यहाँ से t कॉमन निकला तो रह गया t प्लस 4, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1, इट मीन t प्लस 4, और यहाँ पे t प्लस 4 एंड ये हमारा दूसरा t प्लस 1 का पेयर हमारे पास। सेकंड टर्म भी, सेकंड एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज हो चुकी। एंड नाउ गो टू द थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज टी स्क्वायर माइनस 1। ओके जी, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये t का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, और जब दो स्क्वायर और बीच में माइनस हों तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन कि हम इसको फैक्टराइज कर देंगे t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 में। ओके जी, तो अब हम देख सकते हैं कि t प्लस 1 यहाँ पर भी मौजूद है, t प्लस 1 इधर भी है, और t प्लस 1 यहाँ पर भी मौजूद है। सो वी कैन राइट ओवर देयर के कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर आ गया है t प्लस 1, और अगर कोई और नहीं हो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए देन HCF यही होगा t प्लस 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ओके जी, तो 56 की हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 56, 2 के टेबल में 28, 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में 14, 5 के टेबल में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 8 आर 56। ओके जी, तो ये 56 की पेयरिंग 1 56 2 28 4 14 7 8 आती है, और मिडिल टर्म में प्लस है तो दोनों साइड्स पे हम लोगों ने प्लस का साइन यूज़ करना है, और हमें करना है पूरा 15, तो वो 8 और 7 के साथ होता है। तो हम इसको कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 रह जाएगा, यहाँ से 7 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 7 8 आर 56 होता है। इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन हो गई x प्लस 8 और x प्लस 7 के साथ, और उसके बाद हम लोग लेते हैं सेकंड टर्म को, सेकंड एक्सप्रेशंस को, एंड दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अगेन 24 है हमारे पास, तो 24 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं। 24 की 1 24, 2 12, 3 8, 4 6 एंड 6 4 होगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 चूँकि माइनस का है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसलिए ग्रेटर वैल्यूज़ के साथ मिडल टर्म का साइन, और मिडल टर्म में प्लस है, सो यहाँ पे प्लस के साइन आ जाएंगे और दूसरी टर्म पे माइनस के साइन आ जाएंगे। और हमें प्लस 5 चाहिए तो वो यहाँ से प्लस 8 और 3 से पूरा होता है, तो प्लस 8 और 3 का पेयर यूज़ करते हुए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 8, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 8 ज़ा 24। ये माइनस से साइन को चेंज कर देगा और फैक्टराइजेशन होगी इसकी x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3। एंड नाउ टेक्स द थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x।
तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे, हमारे पास कॉमन आ जाएगा इसका x और बाकी रह जाएगा x + 8 और नो वी कैन सी दैट कि यहाँ पर भी x + 8 फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी मौजूद है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। सो वी कैन राइट दैट कॉमन फैक्टर इज़ x + 8 और इसके साथ कोई मल्टीप्लाई करने वाला नंबर नहीं है। सो द HCF इज़ ऑल्सो x + 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ।